ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रीत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मौनं व्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशीगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा राममुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलं निजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखछेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरो मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशया। निधये सर्वविद्यानां ईशजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मातृवर्ग और भाइयों, पिछले रविवार को हम लोगों ने दक्षिणामूर्ति कौन है, उनका स्वरूप क्या है और उन्होंने किस लिए कौन से रूप में अपना अवतार धारण किया था, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के जो 5 ध्यान मंत्र हमने अभी जो पठन किया उसका अर्थ भी हमने देखा था और पहले श्लोक का थोड़ा सा हम लोग अर्थ देखा था। आज हम लोग वही दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के आगे का विचार करेंगे। हमने देखा था कि दक्षिणामूर्ति और कुछ नहीं है तो भगवान शिव जी के ही अवतार थे और संसार को जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं ऐसे जीवों के लिए मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए इस माया से भ्रमित जीव को ईश्वर के पास पहुंचाने के लिए उन्होंने रूप धारण किया था। और प्रतीकात्मक रूप से हमने देखा था जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे जो सनत कुमार आदि, वो ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से हिमालय की तरफ गए और वहाँ साक्षात शिव जी दक्षिणामूर्ति का रूप धारण कर उनके सामने प्रकट होकर उन्होंने ज्ञान दिया। तो दक्षिण के तरफ उनका मुख था इसलिए उनको दक्षिणामूर्ति कहा गया था। वैसे दक्षिण मूर्ति ये दक्षिण दिशा जो हम माने जाते हैं साउथ, वो यमराज की दिशा मानी जाती है, मृत्यु की दिशा। तो उसका मीनिंग यही होता है साक्षात दक्षिणामूर्ति जो दक्षिण दिशा में अवतरित होकर उन्होंने हमारे जीवन में मृत्यु को मानो भगा दिया।
उत्तर दिशा जो होती है वो मुक्ति की दिशा मानी जाती है। हमारे संस्कृति में उत्तर दिशा का वैसे बहुत महत्व है। जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उत्तर की दिशा में वो प्रस्थान करता है। तो ये सनत कुमार आदि जो ऋषिगण थे वो उत्तर की दिशा में ज्ञान प्राप्ति के लिए गए। ये उत्तर की दिशा शुभ दिशा होती है। वहाँ अपनी धीम और बुद्धि, ये दक्षिणामूर्ति भगवान ने उनकी बुद्धि को इस मायाजाल से कैसे बाहर निकलना चाहिए उनके रूप में हमें बताया था। हमने ये भी देखा था कि शिवा अवतार दक्षिणामूर्ति एक ज्ञान के अवतार थे, भद्रावतार भी कहते हैं। और उन्होंने एक चिन्ह मुद्रा धारण की थी। जैसे हम लोग देखते हैं भगवान शिव विशेषकर मुंडमाला, रुद्राक्ष, व्याघ्रांबर ये सब धारण किया, उनका रूप हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे विशेषकर ज्ञान देने के लिए आए थे, संसार से मुक्ति प्राप्त करने की जीवों के लिए वैसा ज्ञान देने के लिए उन्होंने अवतार धारण किया था। इसलिए उन्होंने ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा धारण किया था। उसका महत्व भी हमने देखा था कि जैसे हमारे 5 उंगलियों के साथ उसका तादाद में हमने कैसा होता है देखा था कि 3 उंगलियां जो है लास्ट वाले 3, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, ये संसार का प्रतीक है। और ये जो तर्जनी है वो जीव है। जीव जब तक संसार के साथ रहता है, 4 उंगलियां सब समय देखिए एक साथ रहती है और ये अंगूठा खाली अलग रहता है। तो इसका विस्तृत हमने विवरण देखा था कि जब तक ये जीव ये 3 जगत वाली उंगलियों के साथ रहता है तब तक बंधन में रहता है। और जब इस 3 जगत से वो अलग होगा तब वो ब्रह्मा के साथ, ब्रह्मा ये अंगूठा ये ईश्वर का प्रतीक है, ब्रह्मा का प्रतीक है। जब वो जीव एक जगत को छोड़कर ब्रह्मा के साथ, ईश्वर के साथ एक होगा तब उसको मुक्ति प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये ज्ञान मुद्रा संसार से निवृत्ति का, आत्म साक्षात्कार का रास्ता हमें दिखाते हैं। तो यही चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा भगवान दक्षिणामूर्ति ने धारण की थी और वो ज्ञान उन्होंने सनत कुमार आदि ऋषियों के द्वारा हमें दिया था। हम पहला श्लोक जब देख रहे थे तब ये भी देखा था कि सब संसार जो जगत हम देखते हैं तो जगत हमारे अंदर ही है, लेकिन माया के कारण हम लोग उसको बाहर देखते रहते हैं। और जब तक हम बाहर देखते रहेंगे तब तक हमारी तृप्ति नहीं होगी। हम दुख, द्वंद्व, पिपासा इसके पीछे भागते रहेंगे और जब उससे थक कर जीव अंदर देखना शुरू करेगा तब उसकी तृप्ति होगी। तो यही हमारे शास्त्रों में भी कहा है। और जो पहला श्लोक हमने देखा था, विश्वम दर्पणमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, उस श्लोक के द्वारा भी यही बोध किया गया था। और हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि पूरा ईश्वर से व्याप्त ये जगत है, ईश्वर छोड़कर आप कुछ है ही नहीं। ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक यही बताता है, ईशावास्यमिदगम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृह कस्यचित् धनम। तो ये ईशावास्य उपनिषद में भी यही कहा गया है, ईशावास्यम इदगम सर्वम, जो कुछ है वह ईश्वर है, ईश्वर ही है और कुछ नहीं, भगवान ही है, भगवान छोड़कर और कुछ है ही नहीं। माया के कारण हम लोग उसको जगत देखते हैं। तो ये शास्त्र भी यही कहता है। तो भगवान हमारे अंदर है, लेकिन इस माया के कारण हम उसको बाहर देखने का प्रयास करते हैं और हम दुख, पिपासा, व्याधि उसके साथ तादाद में कर सुखी दुखी ऐसा मानते हैं। तो हमें इस जगत को बाहर ढूंढना नहीं है, तो हमारे अंदर ही ढूंढना है। हम जो स्तोत्र देखने जा रहे हैं, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, तो ये भी देखा था कि हमारे शास्त्र पढ़ने के पहले कुछ प्रकरण ग्रंथ होते हैं, उसका एक प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ इस स्तोत्र को माना गया है। वैसे स्तोत्र तो भगवान की स्तुति करने के लिए होते हैं, स्तुयते अनेनेति स्तोत्र।
जो स्तुति करते हैं, हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो स्तोत्र भी होता है, लेकिन ये विशेषकर ये स्तोत्र इसकी इस विशेषता है कि इसमें पूरा वेदांत भरा गया है। तो प्रस्थानत्रयी भी हमने देखा था कैसा इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एक अद्भुत ऐसा ये स्तोत्र है। तो इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य के जो प्रमुख 4 शिष्य थे, तो उनके सुरेश्वराचार्य उन्होंने इसके ऊपर एक मानस उल्लास नाम की टीका लिखी है। वो बहुत ही प्रसिद्ध ऐसी टीका है, उसका हम आधार लेके ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये सुरेश्वराचार्य के बारे में हम जानते हैं, अद्भुत कहानी है उनकी। अभी यहाँ थोड़ा मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। भगवान आदि शंकराचार्य जब वेदांत मत का प्रचार करना चाहते, प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो उस समय कर्मकांड का इतना प्राबल्य हुआ था, तो उसको परास्त करने के लिए उन्होंने पूरा देश का भ्रमण किया। और जो उस समय के कर्मकांड के महान जो ज्ञानी थे, कुमारिल भट्ट के पास वो आए उनको परास्त करने के लिए। लेकिन उस समय कुमारिल भट्ट इतने ज्ञानी होने के बाद भी उनके हाथ से कुछ गुरु अपराध बना था और उसके लिए वो प्रायश्चित्त ले रहे थे। दावान उन्होंने अपना जिसको बोलते दावानी जो जलाया था, चिता जलाई थी और उसमें प्रविष्ट होने वाले थे। तब वहाँ शंकराचार्य भगवान वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि मेरे साथ आप कर्मकांड के विषय में आप चर्चा के लिए तैयार हो जाइए। तो उन्होंने कहा देखो, मैं तो अभी कुछ अपराध मेरे से हुआ है, इसलिए मैं प्रायश्चित्त लेने जा रहा हूँ, मेरे आखिरी का समय है। मेरे जैसे ही मेरे एक शिष्य है मंडन मिश्र, उनके साथ विवाद करो, उनको परास्त करो तो मुझे परास्त करने जैसा हो जाएगा। तो शंकराचार्य भगवान उनके पास पहुँचे और अद्भुत कहानी है, बहुत विस्तृत से यहाँ नहीं बताऊँगा। तो शंकराचार्य भगवान जहाँ पहुँचे तो ऐसा कहते वो इतने महान पंडित थे, उनके घर के तोता भी, पक्षी भी संस्कृत में बात करते थे। तो वहाँ उनका घर में कुछ कर्मकांड श्राद्ध कर्म चल रहा था और शंकराचार्य उपस्थित हुए और तत्वार्थ करने लगे। तो तत्वार्थ में कोई बीच में एक चाहिए जज करके, तो कौन होगा? तो उनकी मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, सहधर्मिणी थी, वह भारती, वो भी इतनी ज्ञानी थी जितनी मंडन मिश्र थे। तो वो मध्यस्थता के लिए तैयार हो गई। अंत कई दिनों तक ये वाद विवाद चला। आखिरी में मंडन मिश्र हार गए। तो उभय भारती ने कहा कि देखो, पति और पत्नी सहधर्मिणी कहते हैं, पति का आधा अंग होती है। तो यदि आप मुझे हराएंगे तो हम मानेंगे कि हम पूरे तरफ से हार गए, क्योंकि आपने आधे हिस्से को हराया, मेरे पति को हराया, मैंने अपने आधे हराया, अभी मेरे साथ वाद विवाद करिए। तो उभय भारती ने उनके साथ काफ़ी तर्क वितर्क किया और बाद में उन्होंने कुछ ऐसे स्त्री सुलभ प्रश्न शंकराचार्य को पूछे कि उनको उनका ज्ञान नहीं था। तो लंबी कहानी है। शंकराचार्य भगवान ने कुछ समय मांगा और उन्होंने किसी राजा के मृत्यु हुआ था, उसके परकाया प्रवेश किया, उनके शरीर में उन्होंने प्रवेश कर उस ज्ञान को प्राप्त कर लिखित रूप में उभय भारती को दिया। तब उभय भारती ने अपनी हार मानी और वही मंडन मिश्र सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और वही उभय भारती सरस्वती शारदा के रूप में आज कहते हैं शंकराचार्य के मठ में उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसे महान सुरेश्वराचार्य उन्होंने इस महान स्तोत्र के ऊपर मानस उल्लास नाम की टीका लिखी है, उसका हम लोग थोड़ा आधार लेंगे। तो यहाँ जो पहला जो श्लोक हमने देखा था, विश्वम दर्पण मान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्हो भूतम यत् मुद्रया। तो इस श्लोक का अर्थ हमने थोड़ा सा संक्षिप्त में देखा था। अद्भुत ऐसा अर्थ हम इसमें से निकलता है, हम आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं
पश्यन् आत्मनि मायया बहिरभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं दक्षिणामूर्तये। ये जो पहला श्लोक इस स्तोत्र का है उसमें विश्वम दर्पण मान नगरी तुल्यम, तो ये विश्व कैसा हम देखते हैं कि दर्पण मान नगरी तुल्यम, दर्पण दृश्य मान नगरी तुल्यम। दर्पण माने आईना, अलीसा। उस अलीसा में, आईने में जैसे हम लोग दृश्य देखते हैं वैसे ये विश्व हमें प्रतीत होता है। और आगे कहते तुल्यम निजांतर्गतम, लेकिन हम यदि आईने को हाथ लगाएंगे, उस मिरर को हाथ लगाएंगे तो हमें दृश्य उसमें नहीं मिलेगा। तो कहाँ है वो? दिखता आईने में है, लेकिन वो आईने में नहीं है, तो हमारे अंदर ही है। पश्यन् आत्मनि मायया, लेकिन क्यों हम बाहर देखते हैं? तो इसका कारण है माया, माया के द्वारा। माया के कारण हम लोग, हमारे अंदर ही सब कुछ है, लेकिन हम उसको बाहर देखते हैं। जैसे वो आईना में देखते हैं, आईना में है ही नहीं वास्तविक, लेकिन देखते हैं आईने में। पश्यन् आत्मनि मायया बहिरभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। लेकिन जब गुरु उनको प्रबोध में जागरूक करते हैं, उसको साक्षात्कार करवाते हैं, तब यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्व आत्मानमेवाद्वयम्, तब वो अपने अंदर देखता है, उसको अंदर ही सब प्रतीत होने लगता है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यहाँ शंकराचार्य भगवान ये 4 जो पंक्ति है उसमें ये पहले जो 3 पंक्ति है वो उसमें लक्ष्य बताया गया है, और आखिरी में इसमें कहा गया है कि प्रणाम। हर एक इसमें श्लोक में आएगा तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं दक्षिणामूर्तये। तो ये दक्षिणामूर्तये को प्रणाम किया है वो सभी इसमें आ जाएगा। तो पहले जो ये 3 पंक्ति है उसमें लक्ष्य का वर्णन किया है, चौथा जो है उसमें उपासना कह सकते हैं हम लोग, गुरु को नमन किया है। तो शंकराचार्य भगवान यहाँ प्रणाम हर एक श्लोक के अंदर करते हैं। तो प्रणाम को भी जो नम न मम इदम, अरे मेरा कुछ नहीं है, समर्पण का भाव जहाँ होता है वहाँ नमन या प्रणाम करते हैं। और जब तक हम अहंकार से बंधे हैं, जब तक हमारे अंदर अहम ममता ये चीज़ भरी हुई है, तब तक सही अर्थ में हमारा समर्पण नहीं हो सकता। तब तक हम भले ही शारीरिक रूप से प्रणाम करें, किंतु वो प्रणाम नहीं हो सकता। एक बार की घटना मुझे याद आती है। हम बेलूर मठ में थे और पूजनीय बुद्धिशान जी महाराज का रोज़ प्रणाम होता था सवेरे, लेकिन जब उनका कोई ऐसा कारण होगा, विशेष दीक्षा का दिन हो या कोई मेडिकल चेकअप हो महाराज जी का, तो आरती के बाद प्रणाम होता था। तो एक बार ऐसा ही आरती के बाद प्रणाम चल रहा था, तो सब लोग दौड़ दौड़ के, इनकी आरती के बाद टाइम कम होता है, अपने खुद का उपासना भी बाकी होती है, तो दौड़ दौड़ के सब आके प्रणाम करके जाते थे। और महाराज की विशेषता थी, महाराज का प्रणाम कम से कम आधा पौन घंटा तक महाराज का प्रणाम चलता था। शारदा पीठ के जो जितने साधु हैं, आजू बाजू के जितने साधु हैं, साधु ब्रह्मचारी पूरे इकट्ठा होते थे और महाराज सब समय कहते थे और प्रणाम शुड बी ऑलवेज फ्रूटफुल, मैंने तुम्हारा प्रणाम सब समय कुछ तो भी मैंने फ्रूटफुल होना चाहिए, कुछ मिलने वाला चाहिए तुमको, खाली शारीरिक रूप से एक कसरत होगी, व्यायाम होगा। ऐसा प्रणाम करो कि वो भाव के साथ करो जिससे तुम कुछ मिलेगा। तो बार बार वो कहते तुम कुछ प्रश्न पूछो, तो कोई साधु ब्रह्मचारी उनको प्रश्न पूछते थे। तो एक बार उन्होंने कहा था यू कैन मेक मी प्रणाम फ्रॉम योर रूम आल्सो। तो उन्होंने कहा था कि देखो तुम लोग तुम्हारे घर में रूम में बैठकर दरवाजा बंद कर कर मन से भी तुम प्रणाम कर सकते हो, इतना तुम इतना आते हो तो तुम्हारा प्रणाम, कुछ प्रणाम में तुमको मिलना चाहिए। तो खाली हमको
शारीरिक रूप से कसरत नहीं करनी है, तो हमारा अहंकार न मम, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर, मेरा जो शरीर मन बुद्धि सब कुछ है वो ईश्वरी है, इस भावना से हम लोग प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम ईश्वर तक पहुंचता है और हमको अंतिम यही प्राप्त करना है, हमारा शरीर मन बुद्धि अहंकार इसको पूरा हमको नष्ट करना है। तो ये नष्ट करने का भाव इस प्रणाम के द्वारा ही आ सकता है। खाली प्रणाम तो बहुत लोग करते हैं, प्रार्थना बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसमें हमारा उद्देश्य क्या है वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि अभी जैसे हम देखते हैं व्यवहार में प्रणाम तो बहुत करते हैं कि कोई, अभी संसार में हम महंगाई बढ़ गई है तो हम क्या करते हैं, भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान इतना महंगाई बढ़ गई है थोड़ा हमारे महंगाई दूर करो। तो दूसरा कोई क्या करेगा, कोई व्यापारी है, व्यापारी बोलेगा कि मेरे घर में मेरे गोदाम में पूरा माल पड़ा है, थोड़ा भाव बढ़ा लो, मैं माल को निकालूंगा। तो भगवान किसका सुनेंगे? तो ये जो प्रार्थना या जो होता है वो अपने स्वार्थ के लिए हम करते हैं, लेकिन हमारा स्वार्थ छोड़ना यही उसके पीछे मतलब होना चाहिए। तो प्रणाम जो करेंगे वो हमें ईश्वर को समर्पित होना चाहिए, इस दृष्टि से करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं पहला श्लोक, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। तो ये विश्व हम माया के कारण हम लोग विभिन्नता से बाहर देख रहे हैं, लेकिन वास्तविक वो विश्व हमारे अंदर ही भरा हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि एक मिरर, जो आईना हम देख रहे हैं वो आईना ही सत्य है, और बाकी जो दृश्य हम देख रहे हैं, शहर है, नगर है, जो भी कुछ हो रहा है, गाड़ी है, जो कुछ दिख रहा है वो मिथ्या है। तो यहाँ वेदांत का एक तत्व यहाँ हम लोग देखेंगे, सत्य मिथ्या संबंध, उसको हम प्रतिष्ठित कर कर इस सत्यत्व को प्राप्त करेंगे और मिथ्यात्व को हटाएंगे। यही इस श्लोक का तात्पर्य है, उसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे। तो हमें मन में रखना है जो आईना है, मिरर है, वो सत्य है, और बाकी जो हम दिख रहे हैं, जो शहर घर गाड़ी जो भी है वो सब मिथ्या है। तो ये जग शरीर मन ये जो कुछ है वो आत्मा है, और इनका इस संबंध क्या है जगत के साथ वो हम आगे देखते हैं। तो नगर हम लोग हमारे अंदर है, लेकिन हम देख रहे हैं कैसे, बाहर देख रहे हैं। तो जैसे कि हमने उदाहरण देखा था, उसको हम विस्तृत रूप से देखते हैं, तब ये हमारे पूरा जिसको बोलते हैं अच्छा से हम समझ पाएंगे कि जैसे हम स्वप्न देखते हैं, हम खा के एकदम अच्छा से सो गए हैं और हमें बहुत भूख लगी है, तो हमारा पेट तो ऐसे भरा है, लेकिन हम लोग उस स्वप्न में क्या कर रहे हैं, अरे मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए, कैसा मन तड़प रहा है उसको। फिर ऐसे अवस्था में वो जब क्या होता है कि कोई निकल गया खाने के इसमें, तो जाते जाते देखा तो कोई जंगल में गया, तो वहाँ पुलिस ने लगा कि चोर है, उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको थाने में लेके जा रहे हैं। तो रो रहा है कि भाई मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं बाहर निकला, मुझे खाने को चाहिए इसलिए ढूंढ रहा था, मुझे छोड़ो। तो पुलिस बोले नहीं तुम चोरी है, उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, उसको कितना यातना हो रही है, उसको मार रहे हैं। तो सामने कोई ज्ञानी आदमी है, उसको कह रहा है तो देखो ये सब सपना है, भूल जाओ, जगत सब सपना है, ये सब तुम देख रहे हैं ना, उसमें कोई तथ्य नहीं है। तो उसको गुस्सा आता है, अरे मुझे इतनी यातना हो रही है, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, और ये मुझे मजाक कर रहा है ऐसे समय में, बोलते सपना है। तो क्या होता है, ऐसा उसको जब पुलिस मार रहे हैं तो उसके दिल खुल जाते हैं, चिल्लाते हैं, और खुलता है तो देखता है कुछ नहीं, ना पुलिस है ना भूख है, पेट तो एकदम भरा है। तो उसको क्या हो रहा था, प्रतीत तो हो रहा था कि भूख लगी है, मुझे पुलिस ने पकड़ा है, मुझे मार रहे हैं, लेकिन जब वो जग गया तो उसको मालूम हुआ कि ये सब सपना था। वैसे ही इस श्लोक में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये जगत हम अनुभव करते हैं ये सब स्वप्नवत है, खाली माया के कारण ये हम लोग उसको सत्य मिथ्या का अनुभव करके सुख दुख के साथ जोड़ देते हैं। तो जब हम जग जाएंगे, माने जैसे गुरु कृपा से
हमें ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तब ये सब स्वप्नवत प्रतिभाषित होगा और हम लोग इससे ऊपर आ जाएंगे, खरे ज्ञान को प्राप्त होंगे। इसलिए कहते हैं पश्चन आत्मनि माया, माया के कारण हम लोग इसको ऐसा देख रहे हैं। बहिरोद्भुतम यथा निद्रया, तो निद्रा में जैसे हम लोग ये तो सुख दुख स्वप्न का अनुभव करते हैं, वैसे ये माया के कारण ये दृश्य जो दिख रहा है हमें, वो हम लोग बाहर अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर है। तो माया कैसी चीज है, शंकराचार्य भगवान को उसका सुंदर वर्णन करते हैं। अघटन घटना पटीयसी, तो स्वामी विवेकानंद तो उसको व्याख्या करते समय ज्ञान योग नाम की किताब में बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि माया इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट डेफिनेशन क्या देंगे, उन्होंने बहुत विस्तृत माया के ऊपर स्वामी विवेकानंद का बहुत अच्छा एक टॉपिक है ज्ञान योग में। तो समझाते समय स्वामी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है नारद मुनि का। एक बार नारद मुनि भगवान के पीछे लगे कि ये माया क्या चीज़ है भाई, कैसे क्या समझते नहीं है। तो माया कोई अलग नहीं है, माया भगवान की ही शक्ति है। भगवान की हम तीन शक्ति विशेषकर देखते हैं, जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करने की, सृष्टि स्थिति विनाश, हाँ ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर उसका विनाश करते हैं। और भी दो भगवान की शक्तियाँ हैं। एक शक्ति है ये माया शक्ति, और दूसरी पांचवी शक्ति इसको बोलते हैं कृपा शक्ति। तो ये दो भी शक्ति हम उसका ज़्यादा करके देखते हैं, लेकिन ये भगवान की शक्ति है माया, और दूसरा कुछ नहीं है। तो वहाँ स्वामी जी बहुत अच्छा उदाहरण देकर उसको समझा कि माया क्या है। वो कहते हैं माया इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। वो कहते हैं नारद मुनि एक बार भगवान को कहने लगे कि आपकी ये माया क्या है, मुझे एक बार दिखा लीजिए। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ये तो समझना कठिन है, समय आने से दिखाएंगे। तो एक बार नारद जी भगवान के साथ कहीं घूमते 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 जा रहे थे, और भगवान ने कहा कि नारद जी बहुत चलना हो गया, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ले जाओ। तो नारद मुनि बोले ठीक है भगवान आप आराम करिए, मैं तुरंत पानी लेके आता हूँ। और नारद मुनि पानी लाने के लिए गए, तो देखा एक घर में एक पानी लेकर एक तरुणी आई। तो उसको देखकर नारद मुनि मोहित हो गए। तो उनकी बात हो गई और उन्होंने शादी भी कर दिया। फिर उनको 2-3 बच्चे हो गए। तो संसार में पूरे विमग्न हो गए, भगवान को भूल गए, पानी लेने के लिए आए वो भी भूल गए। तो ऐसा हुआ कि बाद में वो आनंद से अपने बेबी बच्चे के साथ आनंद में रह रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, और इतनी बाढ़ आ गई कि पूरा उनका घर में पानी घुसने लगा। तो जैसे पानी यहाँ तक आया तब तक वो देखा, उन्होंने बचाया। बाद में उन्होंने अपने बच्चों को कंधे को ऊपर ले लिया, बीबी को भी पकड़ दिया, और कैसे 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 बचाने का कोशिश करने लगे। तो जैसे जैसे पानी बढ़ने लगा, बच्चों को छोड़ दिया, अपनी में बीबी को पकड़ के रखा। तो एक लाट आ गई, उसमें बीबी भी चली गई। लास्ट में बहुत बारिश लगी हुई, ऐसी पानी की लाट आ गई, वो लाट के जोर से वो कहीं फेंके गए, और जहाँ जाके गिरे वहाँ देखा भगवान बैठे हैं। तो देखा सामने भगवान बैठे, भगवान गलती हो गई, अरे तुम पानी लाने गया, अभी पानी नहीं लाया। भगवान कितना साल हो गया, कितने 50 साल हो गए, मेरा फंस गया माया संसार में, मेरे संसार था, पत्नी थी, बच्चे थे। अरे तुम तो आप ही गया था पानी लाने के लिए, लेकिन भगवान कितना हो गया, कितना साल हो गए। तो भगवान के अरे नहीं, यही तो माया है। भगवान का एक दिन हम एक कितने सालों का दिन होता है। बोले अभी तुम एक क्षण हो गया, तुम मेरे से गया था पानी लाने के लिए, मैं राह देख रहा हूँ। लेकिन नारद जी ने वो माया के कारण माया में ऐसे फंस गए, उनको पता भी नहीं चला कि इतने साल चले गए। तो यही माया है। तो माया कहते हैं, माया की व्याख्या नहीं कर सकते, इट इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तो ये माया से कारण हम लोग इस सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, और संसार को भूलकर हम उसमें फंसे हैं। तो इस माया से निकलने का क्या रास्ता है? तो एक ही है गुरु कृपा, गुरु की, ईश्वर की कृपा। उनकी कृपा होने के कारण ही, या उनकी कृपा से ही हम लोग इस माया से मुक्त हो सकते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि ये निजांतर्गतम विश्वम, विश्व क्या है हम लोग देख रहे हैं, वो हमारे अंदर है, लेकिन
हम देख रहे हैं बाहर। तो ये जैसे माया के कारण देख रहे हैं, ऐसे ही जीवन में जितनी भी समस्या है वो हमारे अंदर नहीं है। समस्या हम जो भी अनुभव कर रहे हैं वो समस्या सब बाहर है, लेकिन ये माया उसको हमें अनुभव नहीं करने देती। हमारे अंदर हम लोग उसको प्रतीत करते हैं, लेकिन वास्तविक सारा का सारा संसार ये बाहर है। तो हम लोग जब जग जाएंगे तब इस शास्त्र की बात है, हमें प्रतीत होगी कि शास्त्र सत्य है और माया के कारण हम लोग जो अनुभव कर रहे थे वो सब गलत है, झूठ है। जैसे हमारे स्वामी जी बहुत अच्छा उदाहरण कहते थे कि ये भगवान की माया के कारण हम कैसे संसार में फंसे हैं और कैसे हम लोग हमारे स्वरूप को भूले हैं। वे कहते थे कि ये माया ऐसी है कि भगवान को जब तक हम शरण नहीं आते तब तक वो माया, भगवान अपनी माया शक्ति को हमारे सामने व्यक्त नहीं कर सकते और माया से हमें, जाल से हम छूट नहीं सकते। तो एक उन्होंने कहा, बहुत अच्छी कहानी बताई थी कि जब तक हम हमारे अहंकार को पकड़े रहेंगे तब तक माया से हमारा छुटकारा नहीं होगा। तो उसके लिए भगवान को शरण आकर प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान तुम्हारी इस मोहनमोही माया से मुझे मुक्त करो, मुझे बचाओ। तो कहते थे अहंकार कैसा काम करता है, हम कितने भी ज्ञानी हो, कितनी भी कला हो, कितने भी निपुण हो, लेकिन अहंकार जब तक हमारे सामने अंदर रहेगा तब तक माया हमको जकड़ के रहेगी। तो उन्होंने कहानी सुंदर बताई थी। एक विशेष मैंने खूब प्रसिद्ध ऐसे चित्रकार एक बार एक इसके पास गए और कहने लगे कि कोई भी कैसा भी चित्र हो, मुझे उसकी कल्पना दे दीजिए, वो मैं उसका साकार रूप में करूँगा। तो कहते हैं वो ऐसे अहंकार के कारण, भगवान को उनका अहंकार दूर करना था। वो द्वारका में आए और भगवान ने कहा कि देखो अहंकार ये तुम्हें बंधन में डाल रहा है, तुमको अहंकार को निकालना चाहिए। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने कहा कि भगवान आपका भी मैं जैसा का जैसा चित्र बना सकता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है बना लो। तो उन्होंने पूरा भगवान को देख लिया, मन में बिठा लिया, फिर जाके पूरा स्केच बना लिया और बढ़िया चित्र बना के लेके आया। प्रसिद्ध चित्रकार था और भगवान को कहा कि आओ मैं चित्र बनाया, देखो जैसा आप थे वैसा ही है। तो जैसे भगवान ने देखा भगवान तो बहुरूपीय है, उन्होंने अपना स्वरूप बदल दिया। तो जो चित्र बनाया था भगवान सामने दूसरे ही खड़े हैं। तो ये तो गलत हो गया। फिर बोला अच्छा ठीक है, फिर से देख लिया, फिर से स्केचिंग किया, फिर से दूसरा बना के लेके आए। फिर भगवान के पास लेके आए, अभी बोले एकदम परफेक्ट होना चाहिए। देखा भगवान दूसरा रूप ले लिया। ऐसे कई बार हो गया। जब जब चित्र बना के लेके जाते थे भगवान अपना रूप बदल देते थे। तो उनको किसी ने बोला कि देखो तुम किसी महात्मा का, किसी गुरु के शरण में जाओ, तुमको वो रास्ता बता देंगे। तो जब आदमी थक जाता है ना तब उसको लगता है कि ना अभी कुछ संसार में कुछ शांति नहीं है, अभी कुछ हमको किसी का मार्गदर्शन चाहिए। तो जिस गुरु के पास गए उन्होंने कहा देखो तुमको चित्र बनाने की कला बता दो, तुम चित्र अभी तक संसार की चित्र बनाया, अभी तुम भगवान का चित्र बना रहे हो ना तो थोड़ा कठिन है, उसके लिए मैं तुमको बढ़िया मंत्र देता हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ दिन के बाद आ जाओ। उस महात्मा ने क्या किया, बहुत दिन के बाद एक ऐसा एक बना दिया, बोर्ड बना दिया और उसको पेपर में लपेट लिया और कहा कि ये जाके भगवान के सामने खोलना। इसको मैंने चित्र बना दिया भगवान का, उसको बोला कितना भी रूप बदल दो, बराबर चित्र बनाया, तो उसको भगवान के सामने जाके खोल देना, अभी नहीं खोलना। तो वो लेके गया और भगवान को बोला अभी हमने परफेक्ट चित्र बनाया आपका, आ जाइए। भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने ऊपर का जो कपड़ा लगाया था खोल दिया। तो उन्होंने क्या बनाया था, आलिसा बनाया था, मिरर दिखा। भगवान को बोला बदलो, कितना भी रूप बदलो, मिरर में जो है वही दिखेगा। तो जब तक हम अहंकार को पकड़ते हैं तब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते। जब उन्होंने अपने अहंकार को थोड़ा समर्पण किया गुरु को, तो गुरु ने उनको ऐसा एक बना दिया, तो भगवान कितने भी रूप बदले वो बरोबर उसको पकड़ में आएगा। तो एक अहंकार बुद्धि हम लोग भगवान से हमें दूर रखती है। तो यही श्लोक में यह कहा है, यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। ये मैंने
प्रबोध समय मैंने जब हम जग जाते हैं तब स्वप्नावस्था से निकल जाते हैं, तब प्रतीत होता है अरे ये सब स्वप्न था, जो भी देख रहा था झूठा था, सब कुछ है वो अंदर है। स्वप्न कहा था, हम स्वप्न देखे तो इसे बाहर देखते हैं, लेकिन वास्तविक वो बाहर नहीं है। सबसे बड़ी इसमें हमारे साधना के लिए भी बहुत बड़ी ट्रिक हमें यहाँ से मिलती है, बहुत बड़ा वो बोलते हैं ना हमको की मिलती है यहाँ पे, कि हम लोग जो भी अनुभव कर रहे हैं वो सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हम देख रहे बाहर। यहाँ जैसे कि स्वप्न, मैंने कहा कि स्वप्न बाहर हम लोग देखते हैं, लेकिन होता है अंदर। आप बोलेंगे कैसा होता है? देखिए अभी हम सोए हैं और हम सपने में देख रहे हैं एक बहुत बड़ा हाथी हमारे सामने आया है और हमको पकड़ के वो फेंक रहा है, हमको पूरा चकनाचूर कर देगा। हम डर रहे हैं, कितना चिल्ला रहे हैं। हम तो कैसे पड़े हैं बिछाने के ऊपर, एक छोटे पार्ट के ऊपर मच्छरदानी लगी है, उसके अंदर हाथी कैसा घुसेगा और कमरे में हाथी कैसा घुसेगा, लेकिन हम पूरा अनुभव कर रहे हैं। कहा अनुभव तो बाहर हो रहा है, हमको लग रहा है बाहर है, नहीं है। क्योंकि यदि हाथी सही में होता तो हाथी घर में कैसा, रूम में कैसा घुसेगा, और हम मच्छरदानी के अंदर सोए हैं तो हमारे अंदर ही सब कुछ हम अनुभव कर रहे थे। हाथी आया है, मुझे चकनाचूर कर रहा है, मुझे मार रहा है, तो अंदर ही था वो, लेकिन हम अज्ञान के कारण, निंद्रा के कारण हम लोग उसको बाहर देख रहे थे। वैसे माया के कारण इस जगत को हम लोग बाहर देख रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं है, वो सब अंदर ही है। तो यही कहते हैं, ये साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। तो उस प्रबोध समय मैंने गुरु जब उपदेश देते हैं, उसको जब आत्मज्ञान प्राप्त करवाते हैं, उसको प्रबोध मैंने जगना बोलते हैं। प्रबोध समय उसको जगाया जाता है, तब क्या करता है वो साक्षात गुरु दे, तब उसको अनुभव होता है स्व आत्मानमेवाद्वयम्, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है, मेरे से कुछ अलग नहीं है। तो ऐसे महान अनुभव करने वाले, हमारे आत्मा का ज्ञान करने वाले गुरुदेव को तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः, श्री दक्षिणामूर्तये नमः, ऐसे महान गुरु को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो ये हम सब समय ख्याल में रखना है कि जो कुछ हम लोग अनुभव कर रहे हैं वे सब माया के कारण हो रहा है। हमारा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, हम भगवान का ही अंश है, लेकिन माया के कारण हम लोग अलग अलग सुख दुख में बंधे गए हैं और इसलिए सुख और दुख का अनुभव करते हम लोग भटक रहे हैं। तो ये गुरु रूपी ज्ञान हमें जब प्राप्त होगा, गुरु का कृपा होगी, तब हम इस माया से जग जाएंगे, माया को समझ जाएंगे और भगवान को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो उसके बाद दूसरा श्लोक आता है, वो है बीजस्यान्तरिवातुरो जगदिदं प्राक् निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलनात् वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव ये स्वच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। तो यहाँ इस श्लोक पे भगवान शंकराचार्य वर्णन करते हैं, प्राक माने सृष्टि के पहले, बीजस्य अंतर इव, बीजस्य अंतर इवांकुरो जगत इदम प्राक निर्विकल्पम पुनः। मैंने प्राक मैंने सृष्टि के पहले, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले क्या था? बीजस्य अंतर इव अंकुरः, मैंने बीज के अंदर अंकुर होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। प्राक निर्विकल्पम पुनः, नाम रूप से निर्विकल्प मैंने नाम रूप से रहित, मैंने जिसकी कोई अवस्था नहीं होती है, हम कुछ देख नहीं सकते, ऐसा स्वरूप। माया कल्पित देश काल कलनात्, मैंने माया कल्पित देश काल कलनात् वैचित्र चित्रीकृतम, मैंने माया से कल्पित देश काल मैंने टाइम स्पेस, इसको हम बोलते हैं देश काल के प्रभाव से ये विचित्रता हमें भाषित होती है। माया कल्पित देश काल कलनाद वैचित्र चित्रीकृतम,
माया इव विजृंभयति महायोगी व ये स्वच्छया। मैंने मायावी इव मैंने इस मायावी की तरह अपि माया इव विजृंभति अपि महायोगी इव मैंने ये माया की तरह महायोगी के सदृश स्वेच्छया अपनी इच्छा से अनायासी इन्होंने इस जगत को फैलाया है। ये जगत कैसा है कि जब सृष्टि उत्पन्न होने के पहले बीजस्य अंतरिव अंकुरः मैंने बीज होता है, बीज के अंदर अंकुर होता है, पोटेंशियल बोलते हैं, कुछ शक्ति उसके अंदर होती है, झाड़ उत्पन्न करने की शक्ति। वैसा है जगत निर्विकल्प अवस्था में मैंने जगत सृष्टि उत्पन्न होने के पहले वैसा रूप में था, लेकिन हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन जो ज्ञानी है उसको देख सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि हमारे अलमीरा में कपाट में बहुत से कपड़े पड़े हैं, हमें कोई फंक्शन में जाना है तो हम क्या करते हैं कि आज से कल हमको बड़े फंक्शन में जाना है, सोचते अच्छा कल मैं वो नीले रंग का कोट पहनूंगा। तो अभी कोट घड़ी कर इस्त्री कर प्रेस कर कहाँ रखा है, अलमारी में रखा है, लेकिन हम लोग पूरा आज से उसका विजुअलाइज किया क्योंकि हमने देखा है उस कोट को हमने बनाया है, हमको मालूम है, तो वो हम देख रहे हैं। लेकिन बाकी जो आचार्य है उसने तो कोट पहना ही नहीं, वो कैसा बोल रहे हैं कि नीला रंग का कोट मैं ऐसा दिखूंगा, कल्पना कितनी करते हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि उसने पहले देखा है कोई कोट है उसका नीला रंग है, वो पहनने से मैं ऐसा दिखूंगा। तो ये वैसे बीज के अंदर क्या होता है, अंकुर होता है, उसका वृक्ष होता है, वो ज्ञानी लोग उसको देखते हैं कि जिसने उसका अनुभव किया। जैसे हम लोग देखते हैं कि रोटी होती है, जो गृहिणी कोई आटा देखती है ना, लोट देखते हैं तो उसको पूरा उसमें रोटी देखते हैं, उसको मालूम है किससे रोटी बनती है, उसको ज्ञान है कि इस लोट का इस आटा का रोटी बनती है। लेकिन जिसने रोटी कैसी बनती है उसको आटा देखने से मालूम नहीं होगा। वैसे जिन्होंने इस अनुभव किया है उसको मालूम है कि इसके अंदर ही सब कुछ भरा है, वो बीज के अंदर ही पूरा जगत उत्पन्न करने की शक्ति, मतलब झाड़ उत्पन्न करने की शक्ति है। लेकिन हम खाली क्या कर रहे हैं, माया कर उसको देख नहीं रहे हैं। तो बीजस्यांकुर इवाकृतः बीजस्यांतर इवांकुर जगदिदं प्राप्त निर्विकल्पं। जगत कैसा था, वो जगत उत्पन्न होने के पहले वो अंकुर बीज के अंदर छिपा हुआ था, वैसे ही है। तो वैसे ही माया के प्रभाव से इस सृष्टि काल में देश आदि कल्पना से ये क्या होता है, विचित्र विचित्र रूप धारण करता है और इस जगत को जादूगर की तरह अथवा महायोगी की तरह अपने इच्छा के अनुसार भगवान विस्तार करते हैं। ऐसे मायावी को, गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः दक्षिणामूर्ते नमः। इसका मैं खाली एसेंस बता के आज लोग यहाँ हम लोग विराम करेंगे, विस्तृत रूप से इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये बीज के अंदर पूरा वृक्ष भरा है, लेकिन हम देख नहीं सकते। और जैसे मायावी अपने पास में कुछ भी नहीं होते हुए कितने वस्तु उत्पन्न करता है, जो चाहे वो प्रकट करता है, वो उत्पन्न करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ वस्तु नहीं होती है, वो माया के कारण हमें दिखता है। लेकिन उसका बोध, ये माया के कारण ही हम चित्र विचित्र जब दिख रहे हैं, वो माया के कारण ही होता है। ये ज्ञान करने वाले गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो कैसे ये होता है, तो ठाकुर बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जादूगर ही सत्य, जादू असत्य। ये जो जादू करने वाला है, मदारी सत्य है। मदारी जो उत्पन्न कर रहा है, पैसा कबूतर जो भी कुछ निर्माण कर रहा है, वो असत्य है। ठाकुर ने बहुत सुंदर बताया। और वो ये भी कहानी, वो ठाकुर की कहा, मैं तो पिछली बार कहा था कि सब वेदों का सार निकाला तो कथामृत में आ जाता है। जैसे उन्होंने कितना सुंदर उदाहरण दिया एक खेडूत का, फार्मर का। वो कहते हैं उसका एक ही लड़का था, वो मर गया और उसकी पत्नी विलाप कर रही है और ये शांति से बैठा है। तो सब लोग बोल रहे हैं तुम्हारा पुत्र मर गया, क्या आदमी है, क्या पत्थर है, तुमको दुख नहीं। तो बोल रहे हैं कि क्या करूँ, मैं रात को सपने देखा, सपने में मैं राजा बन गया था और मेरे 7 पुत्र थे, गद्दी पे बैठा था, इतना वैभव सब था।
और जग गया तो मैं वही खेती करने वाला आदमी हूँ, ना राज्य है ना कुछ है ना कुछ, तो मैं उसको सत्य मानूँ ना इसको सत्य मानूँ। जैसे वो सत्य था वैसे अभी यही सत्य है, तो कोई भी सत्य नहीं, सब कुछ असत्य है। ठाकुर कहते हैं जादूगर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। एक कहानी यहाँ हम लोग देखेंगे जिससे हमें ये श्लोक का अर्थ पूरा याद हमें मालूम हो जाएगा। कहते हैं कि पूरे जयपुर में एक जयपुर के जो राजा थे वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने विदेश जाकर उनके पास वो कैमरा भी लेके आए थे। तो उनके राजस्थान में कोई जादूगर आया था, तो उन्होंने उस जादूगर को बुलाया था तो जादू दिखाने के लिए। तो उनका नाम काफ़ी था जादूगर का। तो उनको कहा कि आप क्या क्या दिखा सकते हो? बोले आप जो बोले कि मैं दिखा सकता हूँ, मैं तो जादूगर हूँ। तो बोले मैं जो मुझे जो चाहिए वो दिखाओगे तो उनको बहुत बख्शिश दूंगा। बोले बताइए क्या चाहिए? मुझे महाभारत का युद्ध देखना। तो महाभारत का युद्ध तो हम देखते हैं, पूरा किताब में ही पढ़ते हैं, देखने को तो नहीं मिलता। तो जादूगर ने बोला ठीक है, मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपको महाभारत का युद्ध दिखाऊंगा। तो उन्होंने कुछ समय मांगा, 2-3 महीना जो भी है। तो राजा ने सब बोला कि अभी वो जब आएगा पूरा कैमरा सेट करना, पूरा वो जादू दिखाएगा, महाभारत का युद्ध पूरा हम रिकॉर्ड कर देंगे। तब जादूगर आया, उसने कहा कि चलो अभी मैं तैयारी किया है, पूरा महाभारत का युद्ध आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध दिखाना शुरू किया। सब राजा प्रजा सब एकदम अवाक हो गई, पूरे रथ खड़े हैं, बाण छूट रहे हैं, खड़े दौड़ रहे, हाथी सब दिख रहा है। तो देखा राजा ने तो पूरा बंदोबस्त किया था, कैमरा में पूरा कैद किया था। तो बाद में सब खेल खत्म हो गया। तो राजा ने उसको रील को खोल लिया और देखा क्या है, तो उसमें एक ही चित्र है, वो जादूगर जो है वो बैठ के अपना माला जप कर रहा है। अब जैसा जैसा वो संकल्प करेगा वैसा वैसा सामने जो दृश्य का संकल्प करेगा वो दृश्य सामने आ रहा है, क्योंकि वो मायावी था, जादूगर था। जादूगर और कुछ नहीं करता, वो संकल्प करता है। संकल्प के कारण क्या होता है, उसको टैक्ट कला मालूम है, वो जैसा संकल्प करेगा उसके अंदर से वो सब दिखाई देगा। तो देखा वो कैमरा में एक ही चित्र था, वो जादूगर बैठा है और माला जप कर रहा है, और माला करते करते उससे जो संकल्प उसका जो निकल रहा है, वो संकल्प जैसा करेगा, चलो पांडव खड़े हैं, कौरव खड़े हैं, बाण छूट रहा है, अग्निबाण छूट रहा है, जैसा वो संकल्प करेगा वैसा दृश्य दिखाई दे रहा था। लेकिन वो दृश्य था ही नहीं, वो सब उसका संकल्प शक्ति से हो रहा था। तो वैसे ये जो कुछ ये सब दिख रहे हैं क्या है, ये सब असत्य है, वो सब स्वप्नवत है, जादूवत है। लेकिन उसमें हमें माया के कारण, अज्ञान के कारण सब प्रतीत हो रहा है ये सब जगत। और इसमें सत्य क्या है? भगवान ही सत्य का है। ठाकुर कहते हैं जादूगारी आत्मगारी सत्य है, उसकी जादू असत्य है। क्योंकि वही जादूगर बाद में जाके राजा के सामने हाथ फैला रहा है, उसने इतने रथ खड़े किए, इतने घोड़े खड़े किए, सब कुछ, लेकिन वो हाथ फैला, उसके पास इतनी शक्ति होती, सब कुछ होता, तो क्यों हाथ फैलाता है? तो ये असत्य है, जादूगर सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो वैसे ही हमें मन में रखना चाहिए कि भगवान की कृपा जब होगी, गुरु की कृपा होगी, तो वो हमारा ज्ञान जागरूक कर देंगे और हमें इस माया से जगा देंगे। तब हमें प्रतीत होगा कि ये जो कुछ हम देख रहे थे वो सब नकली है। और यही हमारे और ब्रह्मज्ञानी के अंदर फर्क होता है। जैसे हम देखते हैं जगत हमको जो प्रतीत हो रहा है वही जगत ब्रह्मज्ञानी को प्रतीत होता है। हमारा लीला प्रसंग हम पढ़ेंगे तो देखते सारनाथ जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन किया इसमें कि ठाकुर जो जगत को देखते थे और हम जो जगत में देख रहे हैं वही जगत है, वही काली मंदिर है, वही सब कुछ है। लेकिन हम जो देख रहे हैं, हमारी दृष्टि और ठाकुर की दृष्टि में क्या फर्क है? जैसे हृदय राम ने एक बार ठाकुर के पीछे लगे, मामा उनके पैसा चाहिए, ये चाहिए, तो ठाकुर ने कहा था हृदय यदि ये जगत सत्य होता तो पूरा कामार कुकुर मैं सोने से मरवा के दे सकता, लेकिन मुझे मालूम है ये जाने वाला है, ये सत्य नहीं है, असत्य है। तो दृष्टि, उनकी दृष्टि देखिए और हमारी दृष्टि देखिए। तो सारनाथ जी महाराज बहुत सुंदर वहाँ वर्णन करते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं फल है, सीताफल है, आम है, द्राक्ष है, अंगूर है, जो भी है, सफरचंद है, वो फल है। और वैसे ही मिट्टी के फल बनाए हैं, मिट्टी के फल हम देखते हैं शोकेस में रखते हैं, कितना जैसा कि सही फल है उससे भी अच्छा दिखाई देता है।
हमारा फर्क क्या है, हम वो मिट्टी को फल को देखते हैं, हमको लगता है कि यार यही है सत्य होगा, लेकिन जो ज्ञानी है जिसने बनाया है उसको मालूम है कि इसमें कोई रस नहीं है, खाली रूप है। तो ठाकुर में और हमारे फर्क में क्या है, तो ठाकुर उसको देख रहे हैं, वो भी देख रहा है, लेकिन वो क्या अनुभव कर रहा है, ये नकली है, उसमें कोई रस नहीं है, उसमें कोई सत्व नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं, हमको खाने की इच्छा हो रही है। और जब हमको प्रतीत होगा, हम हाथ लगाएंगे, काटने जाएंगे तो हमको पता चलेगा अरे ये तो नकली है, लेकिन जिसने जाना है वो नकली है, वो उसमें फंसता नहीं। जब तक हम जानते नहीं तब तक हम अंदर इच्छा तृष्णा वासना उसके तड़पते रहने हैं। जब जानेंगे तब हमारा पता चलेगा इसमें कुछ है ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि ठाकुर का, ये बहुत बड़ी सूक्ष्म बात है कि ठाकुर सब नकली है, मिट्टी है, इसलिए अंगूर को सफरचंद और सफरचंद को आम नहीं बोल रहे, उनको ये प्रतीत हो रहा है ये अंगूर है, ये सफरचंद है, ये आम है, अलग अलग प्रतीत हो रहा है। माया के द्वारा जो रूप है वो उनको भी दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जो सत्यत्व है वो उनको मालूम है, हमको मालूम नहीं है, हम उस सत्यत्व को नहीं जाने हैं, इसलिए हम लोग सुख दुख को खाने की इच्छा हो रहा है, उसके कारण सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो यही इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से शंकराचार्य भगवान ने कहा है। अभी तालीम हो गया, हम इस श्लोक का विस्तृत अर्थ अगले समय में देखेंगे, भगवान की कृपा होगी तो। अगले रविवार को मैं राजकोट जा रहा हूँ कुछ काम के लिए, तो उसके अगले रविवार को संडे को हम लोग इस श्लोक के ऊपर प्रकाश डालेंगे। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपानुतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्डं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।